नमस्कार दोस्तों, ट्रेंड 10 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रेंड के बारे में। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की कि ट्रेंड हमें मार्केट की डायरेक्शन बताता है और हम मार्केट की ट्रेंड में रहकर ट्रेडिंग करते हैं तो हमें प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। आज हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या कैसे डिसाइड करते हैं, इस बारे में बात करना सीखेंगे। जैसे कि किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की प्राइस लगातार ऊपर की ओर जा रही है, यानी वह हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए ऊपर की ओर जा रही है, तो हम उस स्टॉक या इंडेक्स को अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड में मानेंगे। इसी के विपरीत अगर किसी स्टॉक या इंडेक्स की प्राइस लगातार नीचे की ओर जा रही है, यानी लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ बढ़ रही है, तो हम उस इंडेक्स या स्टॉक को डाउन ट्रेंड में या बेयरिश ट्रेंड में मानेंगे। ट्रेडिंग में जब हम स्टॉक या इंडेक्स को ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बुलिश या बेयरिश ट्रेंड में है, तो जो बुलिश स्टॉक है या इंडेक्स है उसको हम बाय करने की ही सोचेंगे, और जो बेयरिश स्टॉक या इंडेक्स है उसको हम हरदम सेल करने की सोचेंगे। आओ इसको चार्ट पे समझते हैं। तो मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट वे में देख रहा हूँ और ये मेरा डेली चार्ट है। सबसे पहले अपन सबसे छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं। तो मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम, जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम होता है, उसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ। अभी ये जैसे मारुति एक स्टॉक है जो उसका नाम आपने सुना ही होगा। अभी इसका अपने को चार्ट दिख रहा है। अब अपन देख रहे हैं कि मारुति जैसे ये एक इसने हाई यहाँ बनाया था, इसके बाद ये नीचे आया यहाँ तक, फिर ये ऊपर की तरफ गया। तो ये जो हाई बना है ये प्रीवियस हाई से लो ही बना है, नीचे ही बना है, और ये जो लो बना है उससे को तोड़ के नया लो बना दिया। तो ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अभी ये डाउन ट्रेंड में है। तो अब हम जब हम यहाँ तक आने के बाद हमें ये समझ में आ गया कि ये लोअर हाई लोअर लो बना रहा है कंटिन्यूसली, तो जब भी अब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा तो अब इसको सेल करने की ही सोचेंगे। अभी हम इसमें बाय नहीं करेंगे। इसी को चार्ट को अपन अगर हावरली चार्ट पे देखते हैं तो जैसे अभी आप देखेंगे कि ये एक हाई बन गया, इसके बाद एक ये लो बना, फिर ये हाई बन गया, फिर ये कि लो बन गया, फिर ये एक नया हाई बना, बट ये इस हाई को ब्रेक किया, बट अभी तक इस हाई को भी ब्रेक नहीं किया है। तो ये लोअर हाई है। अब इस लो को ब्रेक करते ही अपन एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं या थोड़ा सा ऊपर जाने पे भी कर सकते हैं। तो ये सेल के लिए हुआ। इसी ट्रेड इसी स्टॉक को अपन पीछे कहीं देखेंगे कि कभी ये अब ट्रेड में भी रहा होगा, तो अपन देखेंगे एक एग्जांपल ऐसा भी इसी आवरली चार्ट में देखते हैं अपन। ये जैसे ये एक हाई बना, फिर ये नीचे आया, तो ये इस लो से ऊपर से ही वापस लौट गया और इस हाई को ब्रेक करके हायर हाई भी बना दिया। अब ये थोड़ा सा रिट्रेस होने के बाद जब नीचे आया तो इसमें भी इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया, तो ये लो हायर लो ही हो गया, यानी अब ट्रेंड ही है। और जैसे ही इस हाई को अब ब्रेक करेगा, या तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, या अगर अपन यहीं पे बाय करते हैं, ये ग्रीन कैंडल बन रही है जैसे, तो अपने को इसका स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो मार्केट जैसे इस हाई को ब्रेक करता है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब भी कभी बीच में ट्रेंड चेंज होगा तो अपन इसका प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएंगे। सिमिलरली अपन डेली चार्ट में भी इसको देखें तो कैसे दे सकते हैं इससे बड़ा टाइम फ्रेम। जैसे अपन ने सबसे पहले 5 मिनट देखा, फिर आवरली देखा, तो ये डेली का भी देख सकते हैं। जैसे डेली में आप देख रहे होंगे कि ये मारुति का चार्ट है जो मैं अभी लेटेस्ट चार्ट पे आ गया। ये यहाँ पे एक हाई बना, फिर एक लो बना, फिर ये लोअर हाई बन गया, उस हाई से नीचे ही है, फिर ये लोअर लो बन गया। अब जैसे ये ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ अपन सेल इनिशिएट कर सकते हैं और ये अपना स्टॉप लॉस है। उसके बाद देख रहे हैं मार्केट्स कंटिन्यूसली
मार्केट में ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये एक हैंडसम सा हो गया, या तो अपन यहाँ पे बुक कर सकते हैं, अदरवाइज जब यहाँ से ये वापस गया फिर नीचे आया, फिर वापस गया, फिर नीचे आया, जैसे इस हाई को ब्रेक किया यहाँ पे भी अपन इसे एग्जिट ले सकते हैं और ये इसके बीच का प्रॉफिट बना सकते हैं। इसको ही अपन एक बार अपन अपने इंडेक्स पे भी देखते हैं कि क्या ये काम करता है। तो मैंने ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया और इसको मैंने वापस 5 मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें आप देख रहे होंगे, जैसे अभी यस्टरडे की बात करें तो कल की ही फ्राइडे 17 मार्च 2023 की, तो ये शुरू में इसने पहली कैंडल बेयरिश बनाई, जो अपन पहले सीख चुके हैं कि जब भी कोई रेड कैंडल बनती है तो बेयरिश होता है। तो इसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया, ये लोअर हाई बना और ये नया लो बन गया इस कैंडल में। तो अब अपने को कंफर्म हो गया कि ये लोअर हाई लोअर लो में डाउन ट्रेंड में है। तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, यहाँ अपन ग्रीन कैंडल और ये फिर रेड बनी, तो यहाँ अपन एक सेल इनिशिएट कर सकते हैं, या इस ग्रीन कैंडल में भी सेल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ इनिशिएट करेंगे तो इसका स्टॉप लॉस लेते हुए, और यहाँ सेल इनिशिएट करते हैं तो इसका स्टॉप लॉस लेते हुए। अब देखो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे ही आ रहा है। जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है जब तक अपन इसमें बैठे रह सकते हैं। अब अपने को यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक लो बनाया, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर ये लो ब्रेक तो हुआ बट इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, और जैसे ये हाई ब्रेक होता है तो अपन इस पोजीशन से निकल सकते हैं। और साथ में ही इसी पोजीशन को अपन देखें तो ये पहले एक लो बना, फिर ऊपर गया, फिर ये हाई बना। अब ये हाई कट गया तो ये ट्रेंड चेंज हो गया, दोबारा जैसे इस हाई के ऊपर निकलता है तो यहाँ कहीं हम बाई पोजीशन बना सकते हैं, या डिप पे यहाँ पे एक बाजी पोजीशन बनाएंगे इस ग्रीन कैंडल की क्लोज होते ही, और इसी का स्टॉप लॉस रखेंगे, या ये अपन इसका स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। और इसके बाद ये मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ही, इस तरह से अपने को इस सबसे छोटे टाइम फ्रेम में भी 2 ट्रेड मिल गए। इसी को अपन आवरली में कन्वर्ट करेंगे तो अपन देखेंगे कि ये अभी तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये अपना डाउन ट्रेंड है। और इसको बाद में जब ये ऊपर हाई जा रहा है, अभी तक भी इसका ट्रेंड रिवर्ट नहीं हुआ है। जब ये इस हाई के ऊपर चला जाएगा, या ओपनिंग के टाइम नेक्स्ट डे या ओपनिंग के बाद में, जब तक कि ये इसी लो को या इस लो को, दोनों लो को नहीं काटता है, तब तक ये इसके ऊपर चला जाता है तो ये अपना हायर ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को अपन डेली ट्रेंड में भी देख सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम में। अभी देखो ये हाई बना, एक लो बना, फिर लोअर हाई बना, फिर लो बना, ये इसको ब्रेक तो नहीं किया बट ये फिर एक हाई बना जो लोअर हाई है, यहाँ अपन सेल लेते तो नया लो बन गया, फिर नया लो, नया हाई बना तो वो भी इसके लोअर हाई है। तो अभी मार्केट में इस इंडेक्स को अपन मान सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में ही है, जब तक कि इसके ऊपर नहीं जाता। तो इस प्रकार आज अपने 5 मिनट 15 मिनट और 1 घंटे में और डेली में इस तरह से चार्ट को एनालाइज करके अपन ट्रेडिंग में कैसे काम में लेंगे, ये अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज अपने जो भी सीखा उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी ऐप ट्रेन को डाउनलोड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।